हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 7 दैट इज बायनोमियल थ्योरम का मैंने आप लोग को एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 3 तक, और मैंने आप लोग को चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 से रिलेटेड जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 3 से भी रिलेटेड अगर हर एक क्वेश्चन आपको दैट इज एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल 4 में दिया गया है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 to the power n minus 5n always leaves remainder 1 when it is divided by 25। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया उसको समझिए। पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इस टर्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन किससे डिवाइड करते हैं, दैट इज 25 से। तो अगर हम लोग इस टर्म को डिवाइड करते हैं 25 से तो हमें रिमाइंडर 1 देगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए हम लोग को ये बोला था क्वेश्चन में कि अगर मैं इसको दैट इज 6 to the power n माइनस 5n को जब मैं डिवाइड करता हूं किससे, दैट इज 25 से, तो ये हमें रिमाइंडर कितना देना चाहिए, दैट इज 1। ये हमारा रिमाइंडर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग और एक चीज कंसेप्ट जानते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है। आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम लोग को इस टर्म को डिवाइड करना है 25 से ताकि ये रिमाइंडर 1 दे। तो हम लोग जानते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इस फॉर्मूला का हिसाब से तो हमारा डिवाइडेंड कौन सा है, देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 6 to the power n माइनस 5n। ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर कौन सा है, तो यहाँ पे तो डिवाइजर दैट इज यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो डिवाइजर हमारा 25 है। तो डिवाइजर की जगह पे क्या आएगा 25 इनटू, अब क्वोशिएंट कौन सा है, तो क्वोशिएंट हमारा कुछ नहीं है, दैट मीन मान लेते हैं हम लोग k है, मान लेते हैं। ठीक है, तो k हमारा क्वोशिएंट हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर हमारा 1 है। तो अगर मैं इस टर्म को प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को प्रूफ कर देता हूं तो हमारा दैट इज जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट क्या था कि दैट इज 6 to the power n माइनस 5n ये डिविजिबल है 25 से ताकि रिमाइंडर 1 दे। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को प्रूफ कर देता हूं तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग को प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ करना है कि 6 to the power n माइनस 5n इक्वल टू 25k प्लस 1। तो अगर मैं इस टर्म को प्रूफ कर देता हूं तो हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझाता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपको इस टर्म को ऐसा क्वेश्चन दे और आपको बोले कि बायनोमियल थ्योरम से इसको प्रूफ कीजिए, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जो पावर वाला जो भी टर्म पावर वाला n का होगा उसको आपको लेके प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पावर वाला क्या है, देखिए यहाँ पे 6 to the power n है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 to the power n है तो इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 5 to the power n, बिकॉज 1 प्लस 5 कितना होता है 6, तो 6 to the power n को हम लोग ब्रेक करके 1 प्लस 5 to the power n लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए 5n आ रहा है इसलिए मैंने 5 के फॉर्म में ब्रेक किया। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद अब मैं इसको दैट इज यहाँ पे यूज करूंगा बायनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम
तो बायनोमियल थ्योरम क्या था, दैट इज a प्लस बी होल टू द पावर n इक्वल टू क्या था, nc0 a टू द पावर n, फिर क्या था प्लस, फिर nc1 जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया था, nc1 क्या था, फिर a टू द पावर, इसका पावर डिक्रीज होता है a का, है ना, और b का पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो b टू द पावर 1, ठीक है। फिर इसके बाद फिर nc क्या होता है, 2 होता है, a टू द पावर फिर से डिक्रीज होगा पावर a का n-2, और b का पावर इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर प्लस डॉट 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 अप टू यहाँ पे ये चलते रहेगा, और ये एट लास्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट इज NCN, a का पावर नहीं रहेगा, b का पावर रहेगा, देखिए दैट इज b टू द पावर n, ठीक है। अब मैं यूज करता हूँ बायनोमियल थ्योरम को, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो इन दोनों को कंपेयर करने से a की जगह पे क्या है, 1 है, तो हम लोग यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, a का वैल्यू मुझे क्या पुट करना है, 1, और b के जगह पे क्या है, 5 है, तो b के जगह पे मुझे 5 पुट करना है, और यहाँ पे n के जगह पे n ही प्रूफ करना है, मतलब पुट करना है, ठीक है। तो n के जगह पे n ही हम लोग को पुट करना है, तो इसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके जगह पे दैट इज ये वाला हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, 6 टू द पावर n, ठीक है। और मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ इस फॉर्म में, तो लिखते हैं हम लोग nc0 दिया है, तो n का वैल्यू क्या है, n है, तो nc, अब जीरो का जीरो रहेगा सेम, a टू द पावर n, a का वैल्यू कितना है देखिए 1 है, तो 1 टू द पावर n, फिर प्लस nc1 है, तो nc1 क्या होगा, n ही रहेगा, बिकॉज n का वैल्यू n ही है, फिर c का c, फिर 1 का 1, a का वैल्यू कितना है देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 टू द पावर n-1, ठीक है। फिर b टू द पावर 1 है, तो b का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू 5 टू द पावर 1, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, फिर प्लस का प्लस nc2, तो nc2 सेम, फिर a टू द पावर क्या होगा, a का वैल्यू हम लोग को प्रोवाइडेड है कितना है, 1 है, तो 1 टू द पावर n-2 है, तो यहाँ पे n-2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर है, तो b का वैल्यू कितना है देखिए 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर प्लस इसको हम लोग और एक टर्म लिख लेते हैं, दैट इज nc3, फिर a टू द पावर n-3, b टू द पावर दैट इज 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 NCN, ठीक है। तो अब और एक टर्म लिख लेता हूं, दैट इज nc3, फिर क्या है a टू द पावर, a का वैल्यू हम लोग को प्रोवाइडेड है कितना 1, तो यहाँ पे 1 टू द पावर n-3, तो यहाँ पे n होगा -3। इसके बाद हमारा दैट इज कौन सा टर्म आ रहा है, b, तो b का वैल्यू कितना है देखिए 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 टू द पावर q, प्लस डॉट 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 अप टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका लिखते टर्म NCN सेम रहेगा, और b टू द पावर n है, तो b का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 टू द पावर क्या होगा n, ठीक है, 5 टू द पावर n। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 6 टू द पावर n सेम रहेगा, इसके बाद 4c सॉरी nc0 कितना होता है, दैट इज मैंने आप लोग को दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कुछ फॉर्मूला जो कि हम लोग यूज करेंगे। पहला क्या था, नंबर 1 फॉर्मूला दैट इज nc0 हमेशा क्या होता है 1, जो आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर 2 nc1 हमेशा कितना होता है, n होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करके इसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे nc0 कितना होता है देखिए 1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू 1 इंटू 1 का पावर जितना भी करे कितना आता है 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस का प्लस, फिर nc1 क्या होता है n होता है, तो यहाँ पे क्या होगा n इंटू 1 का पावर जितना भी करने से कितना आता है 1 आता है, ठीक है, इंटू का इंटू, फिर 5 टू द पावर 1 कितना होगा 5, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे आपको समझने वाला बात है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इतना टर्म में से, ये पूरा इतना टर्म में से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दैट इज 5 स्क्वायर को कॉमन लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा देखिए, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, और बाकी सारा में से मैं एक टर्म में से क्या ले रहा हूं, दैट इज 5 स्क्वायर को कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा देखिए ध्यान से, तो जब मैं 5 स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म, दैट इज nc2 1 टू द पावर n-2, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस, यहां से भी मैंने 5 स्क्वायर को कॉमन दिया, तो क्या बचेगा nc3 1 टू द पावर n-3, फिर यहाँ पे
ओनली 5 बचेगा, 5 टू दी पावर 1 बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया, स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। इन द सेम वे प्लस डॉट डॉट डॉट, अब ये चलते रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा NCN, यहाँ पे भी मैंने 5 क्या किया, दैट इज 5 स्क्वायर को कॉमन लिया है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग 5 टू दी पावर n में से अगर 5 स्क्वायर को कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 टू दी पावर n -2। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे टोटल था n, अगर सपोज इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो अगर मान लीजिए 5 टू दी पावर 10 है, तो अगर आपने 5 स्क्वायर कॉमन लिया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 10 -2, क्योंकि आपने स्क्वायर तो 5 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, इसीलिए यहाँ पे अगर 5 टू दी पावर n है तो 5 स्क्वायर आपने कॉमन लिया है तो क्या होगा, -2 होगा। अगर मैं क्यूब लेता तो -3 होता, अगर मैं 4 लेता 5 टू दी पावर 4 तो यहाँ पे क्या होगा, n -4, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6 टू दी पावर n सेम रहेगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस n इंटू 1 इंटू 5 ये हो जाएगा 5n, फिर प्लस का प्लस, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये पूरा टर्म जो है इसको मैं मान लेता हूं k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान लेता हूं k, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग साइड में लिख भी सकते हो, यहाँ पे k मैंने क्या माना है, k इक्वल टू NC2 1 टू दी पावर n -2, फिर प्लस NC3 1 टू दी पावर n -3 इंटू 5 टू दी पावर 1 प्लस डॉट 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 NCN 5 टू दी पावर n -2। तो यहाँ पे आप लोग क्या किए हैं, ये जितना भी टर्म था इसको आप लोग के कंसिडर किए, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए क्या प्रूफ करना था, 6 टू दी पावर n -5n, तो मैं 5n को इस साइड लेके आता हूँ, ये वाला 5n को इस साइड, तो ये प्लस है, इस साइड से क्या होगा माइनस, तो 6 टू दी पावर n -5n, तो यहाँ पे इस साइड क्या बचा, तो इस साइड बचा दैट इज 25k, और यहाँ पे क्या बचा, इसका कुछ नहीं मतलब +1, ठीक है। तो ये आपका आ गया प्रूफ, दैट इज ये 6 टू दी पावर n -5n जो है वो डिविजिबल है किससे, 25 से, और ताकि वो रिमाइंडर कितना देगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज एग्जांपल 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज चैप्टर 7 बायनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।